तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इंग्लैंड से शुरुआत होती है जहां पे इंग्लैंड के बंदों को बुला के ऑर्डर दिया जाता है। यान कहीं आया और हाई क्वालिटी के जो पिल है ना हमारे नाक के नीचे से लेके गया, तो एक हमारी इंग्लैंड की मेंबर उसका पीछा की जा रही है। तो उन सभी है ना पीछा यहाँ पे करो, तो सबको डायरेक्शन यहाँ पे बता दिया जाता है और सारे के सारे बंदे ना पीछा करने के लिए निकल जाते हैं। और काफी दूर से हमारे जो बाकी इंसान यहाँ पे थे ना, बाकी इंसान यहाँ पे देख लेते हैं और जैसे देखने के बाद है ना उनको भी आइडिया लगता है कि इंग्लैंड के लोग यहाँ से जा रहे हैं। लड़की कहती है लेकिन एक सेकंड यार, वो लोग जा रहे हैं एक ही साथ कहीं जा रहे हैं, जैसे कि कोई मकसद पूरा करने जा रहे हैं। तुमको याद है श्रीयन जब यहाँ से दूर गई थी, हमसे अलग हुई थी, उसने बोला था यान की मुसीबत में, तो कहीं उसी से तो कोई कनेक्शन यहाँ पे नहीं ना है। जो लड़का टियन हुए वो कहते तुमको याद यहाँ पर है क्या, यान कहीं कहाँ पे गया था, हाई क्वालिटी का पिल लाने गया था। इसका मतलब समझे था यार, शायद उसको हाई क्वालिटी की पिल यहाँ पे मिल चुकी है। बाकी इंग्लैंड के लोग उसका पीछा करे होंगे और ये भी उनका पीछा करने के लिए गए होंगे। जो सुंदर लड़की कहती वाह यार, उस एरिया में रॉयल लॉर्ड भी फाइट करा था, स्पीड किंग भी फाइट करा था, ढेर सारे इंग्लैंड के मेंबर भी थे और साथ ही में क्योस बॉडी क्लैन के भी मेंबर थे। उन सबके बीच में से पिल यान के ने ले लिया। वाह यार, दूसरा लड़का कहता भी वाह करने की बारी नहीं है, भली पिल ले लिया होगा लेकिन बाकी लोग उसका पीछा करे होंगे और ये सभी देखो पीछे निकल गए, तो हमको बचाना चाहिए। तो टीएन शॉ भी कहते कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, जो ओयंग है ना हमको ओयंग को ढूंढना चाहिए और 9वें रैंक के बंदे वो आ जाएंगे ना तो हमारा काम आसान हो जाएगा। उतने में महसूस होता है किसी का पावर, जल्दी से फॉर्मेशन यहाँ पे बनाओ। तो फॉर्मेशन बना लेते हैं। कहा जाता है ये जो हो रहा है ना रॉयल लॉर्ड का लग रहा है वो शीट यार, फिर तो हम 5-6 एलिमेंट क्या 11 एलिमेंट भी बना देंगे, 11 एलिमेंट का फॉर्मेशन भी बना देंगे ना तो भी टिक नहीं पाएंगे। दूसरा भी कहता है टेंशन मतलब जो हो रहा है यहाँ पर ना हाफ रॉयल लॉर्ड का और जो मेन रॉयल लॉर्ड रहता है ना, दोनों का और लगभग बराबर ही लगता है देखने से, लेकिन रियल में नहीं। तो ये पक्का मेन रॉयल लॉर्ड नहीं होगा, ये हाफ रॉयल लॉर्ड ही होगा। बाकी सभी कहते हैं हम इतने भी अनलकी नहीं हो सकते कि हमारी मुलाकात है ना डायरेक्ट यहाँ पे मेन रॉयल लॉर्ड के साथ हो जाए, ये भी पक्का हाफ रॉयल लॉर्ड ही होगा। लेकिन जैसे वो पास में आता है ना इनका ध्यान जाता है, अरे यार ये तो रियल ही रॉयल लॉर्ड है, इसके सामने वो सारे बंदे अपनी पूरी पावर भी लगा देंगे ना तो भी टिक यहाँ पे नहीं पाएंगे। लेकिन एक सेकंड उसके पीछे ध्यान से देखो, वो तो स्पीड किंग यहाँ पे आ रहा है। अरे यार यानी ये भाग रहा है और स्पीड किंग उसका पीछा यहाँ पे किए जा रहा है, यानी कि पक्का पिल चोरी कर लिया, तभी तो ये दोनों अकेले में यहाँ पे निकल चुके हैं। हाँ तो सामने से तभी वही जो अपना लड़का था ना टियन शॉ, वो कहते तुम लोग रेडी हो ना, वो लोग कहते यस हम रेडी हैं, बोलो क्या करना है। जो सुनते ही ये कहते हैं क्या करना है, फाइट यहाँ पे करना है। तो फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं फॉर्मेशन वगैरह बना के। वो जो रॉयल लॉर्ड आ रहा था ना, नोटिस करते शिट भाई उस स्पीड किंग का बच्चा मेरा पीछे नहीं कर रहा और आगे साइड भी मुझे और महसूस हो रहा है 8वें रैंक का। एक काम करता हूँ 8वें रैंक के बंदे के बीच में जाता हूँ ताकि स्पीड किंग का जो भी है ना भाई ध्यान वो ध्यान चल जाए उन 8वें बंदे लोग की ओर। तो 8वें लेवल के जो बंदे ना उनके साथ फाइट करने लग जाएंगे, तो हम लोग ना मतलब स्पेशली मैं अपनी जान बचा के यहाँ से निकल जाऊंगा। तो ऐसी करती है 8वें लेवल के लोगों के बीच में जाता है, कोई दिखाई नहीं दे रहा था, आसपास अटैक करता हूँ, कहता मुझे मालूम है तुम जो भी 8वें लेवल के बंदे हो ना यहीं पर हो, ये लो एक एरिया पे अटैक करते कि यहीं पर होगे। कुछ नहीं था, इल्यूजन है क्या, इल्यूजन ही है साले, पीछे से अटैक करने को तैयार यहाँ पे थे। तो पीछे से ना एक बड़ा जोर से अटैक किया जाता है जिसको देखने के बाद लगता है कि वेल ये मारा गया। तो ये सभी डाउट में आते कि वेल हम लोग जीत गए कि ये मर गया, लेकिन वो मरा नहीं था। वो आगे आता वो कहता मैं मर गया, मुझे मारना इतना भी आसान यहाँ पे नहीं है, मैं नहीं मरा हूँ। टियन शॉ कहता ये भली मरा ना हो लेकिन इसको बहुत ही ज्यादा चोट यहाँ पे लगी है, ये बस हीरो बनने का और चोट ना लगने का नाटक यहाँ पे कर रहा है। जो सुन दो भी कहता अच्छा सच्ची में ये तुम में से किसी की इतनी औकात नहीं है जो मेरी बैंड यहाँ पे बजा सको, तो जाहिर सी बात कोई मेरा कुछ यहाँ पे बिगाड़ नहीं सकता, तुम सब यहाँ पे मरोगे। जो सुंदर टियन शॉ कहता है कि ना यार जो हमारा काम था हमारा काम तो यहाँ पर हो गया, अलविदा, इतना बोल के निकल जाता है क्योंकि हमने तुझे चोट बहुत ज्यादा पहुंचा दिया है, बाकी जो काम है ना स्पीड किंग संभाल लेगा। तो स्पीड किंग पीछे से आता है, रॉयल लॉर्ड के साथ फाइट करने लग जाता है और उसके साथ ही मतलब फाइट करने लग जाता है और क्या। और हमारी टीम यहाँ पे निकल चुकी थी, लड़की भी कहती क्या दिमाग आपने यहाँ पे लगाया, हमने उसको फाइट किया, उसको उलझाया, उसको वहीं पे रोक दिया, पीछे से आया भाई जायंट स्पीड किंग और वो उसको आराम से यहाँ पे रोक देगा, क्या दिमाग आपने चलाया, अब निकलो यहाँ से। तो वो लोग वहां से निकल जाते हैं। अब आते भाई यान के साइड जहाँ पे दोनों लड़कियां यानी दोनों बीबी है ना फाइट की जा रही थी हाफ रॉयल लॉर्ड के साथ। शुयन पे अटैक होने वाला था लेकिन जो यूरू है ना, यूरू यहाँ पे बचा लेती है, वो कहती संभल कर वो ना तेरा पापड़ बन जाएगा, तू रोक सकती है ना, लड़ाई कर सकती है ना। शुयन भी कहती है 3 दिन हो या 3 रात यहाँ पर हो, इसके साथ तो मैं आराम से यहाँ पे फाइट कर सकती हूँ, चलो यार। तो दोनों अटैक करने के लिए लग जाते हैं। सामने से वो भी कहती है रॉयल लॉर्ड के ऐसे कैसे तुम मेरे सामने यहाँ पे टिकोगे, ये भी लड़ाई कर रही थी। मनी मन सोचती कि अगर 2 8वें रैंक के बंदे होते ना उन दोनों को मैं कब का संभाल लेती, लेकिन ये दोनों लड़कियां ना नॉर्मल 8वें रैंक से थोड़े से स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लगते हैं, जिसके चक्कर में अभी के लिए टिके पड़े, बिल्कुल वरना टिक नहीं पाते। लेपर्ड भी देखते कि वाह बेटे वाह यार वो दोनों तेरे लिए फाइट यहाँ पे की जा रही है, तू भी इतना स्पेशल है और तेरी बीबियां भी थोड़ी सी, ज्यादा नहीं बस थोड़ी सी स्पेशल यहाँ पर है। तो यान के भी कहते हैं कि यार उनके बारे में बात यहाँ पे मत करो, अभी के लिए हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है ये सब करने का। लेपर्ड भी कहते हैं कि यार तुमने ठीक बोला, तुमने कहा था एक जगह है जहाँ पे जाके हम लोग यहाँ पे छुप सकते हैं, तो बोलो यार क्या कहाँ पे छुप
छुपने के बारे में बात कर रहे थे। तो यान के बताता है जो एंडलेस रिवर है ना, एंडलेस रिवर क्यों, जो कि पूरे भट्टी वाली दुनिया में ना एक कोने से लेकर दूसरे कोने में बहते रहता, कभी खत्म ही नहीं होता। अगर उस नदी में जाके छुप जाएंगे और पीछे से इंक्लैन वाले ढूंढने के लिए भी आ जाएंगे ना, पूरी नदी ढूंढ लेंगे, लेकिन तो भी हमको कभी भी ढूंढ यहाँ पे नहीं पाएंगे। उससे बढ़िया छुपने का कोई जगह नहीं होगा। जो सुनते लेपर्ड कहता है वही तो यार, तो अपनी बीबियों को बुला और ले अपनी बीबियों को और जल्दी से चल उसी नदी में छुपने के लिए। जो सुनते ही यान के कहता है कि उतना भी आसानी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि जो नदी है ना वो भी पूरा का पूरा डाउ मार्क से यहाँ पे बना हुआ है, और जो भी डाउ मार्क के नाम परफेक्ट नहीं है, अनस्टेबल यहाँ पर है, क्योस मची हुई है, यानी वो जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। जो सुनते लेपर्ड कहता है तो क्या करें हम लोग, तेरी बीबी आई नो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, बाकियों से हल्की सी स्पेशल है, बस हल्की सी स्पेशल, इतनी स्पेशल नहीं को दोनों मिलके हाफ लॉर्ड को यहाँ पे मार डाले। ज्यादा समय के लिए लड़ेंगे ना वो दोनों भी यहाँ पे मर जाएंगे। तो क्या करे बोलना। जो सुनते यान के बोलते क्या करे यार, अपने के लिए अपने आप को हील करने पे ज्यादा ध्यान यहाँ पे देना चाहिए। तो अगर हीलिंग वीलिंग मेरा हो जाएगा ना तो 2 मिनट के रुक जाओ यार, मैं हील करने की कोशिश करता हूँ और क्या। और अब आते दोनों बीबियों की ओर, जहाँ पे दोनों बीबी एकदम लगी हुई है, तो दोनों को भी आइडिया लग जाता है कि क्यों ना हम कितने स्ट्रॉन्ग बन जाए, हम दोनों मिलके एक हाफ रॉयल लॉर्ड को तो बिल्कुल भी यहाँ पे मार नहीं सकते। यान को लेपर्ड अपने आप को हील कर रहे हैं, जब तक वो लोग हील ना हो जाए हमको भी बचाना ही पड़ेगा। शिट यार क्या करे और क्या ना करे समझ ही ना आ रहा है। उतने में जो हाफ रॉयल लॉर्ड तीनों का अटैक कर देती है, जो कि देख सकते कंधे पे यूरू को यहाँ पे लगता है, तो उस अटैक को शुयन यहाँ पे हटाती है और कहती खबरदार। उतने में वो हाफ रॉयल लॉर्ड आ जाती है और कहती भाई क्या खबरदार यहाँ पे किए जा रहे हो, तुम दोनों जिस हिसाब से फाइट किए जा रहे हो ना, ऐसा लगता है तुम यान के काफी ज्यादा क्लोज यहाँ पर हो। उस यान के सामने तुम दोनों की जान यहाँ पे निकालूंगी और वो चाह के भी कुछ कर नहीं सकता, फिर जो उसको तकलीफ यहाँ पर होगी ना मजा आएगा। शुयन भी कहते लेपर्ड और पतिदेव जल्दी से यहाँ से भागो। हाँ तो सामने से लेपर्ड भी देखते शिडिया दोनों तो बड़ी मुसीबत में आ गई है, यान के शिडिया तो हिल कर रहा है, इसका तो ध्यान ही नहीं है, मुझे ही बचाना चाहिए। तो लेपर्ड बचाने के लिए जा ही रहता, उतने में यान के अपनी स्पेस की पावर लेता है, बड़ी तेजी से भागता है, एक्टिवेट करता है और सबको लिटरली दोनों बीबियों को भी लेपर्ड को भी अपने आप को टेलीपोर्ट करके बहुत ही दूर पहुंचा लेता है। और हाफ लॉर्ड भी लाइक अबे अबे तो यहीं पे था, अचानक से कहां पे टेलीपोर्ट हो गया। अब आते भाई दूसरी एरिया की ओर, जहाँ पे दोनों बीबियां देखती है कि शिट भाई हील कर रहे थे, हीलिंग के बीच में हीलिंग छोड़ छाड़ के हमको बचाने के लिए आ गए, बहुत ही चोट यहाँ पे लगी होगी, तुम ठीक तो हो। यान के कुछ नहीं बोल रहा था, वो तो बस आराम से बैठा हुआ था। तो शुयन टेंशन में आ जाते कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया यार, बोल का को नहीं रहा, कहीं मर तो नहीं गया। तो यूरू कहती कि नहीं यार एटलीस्ट जिंदा तो है, इतना तो मैं बोल सकती हूँ, रही बात क्या हो गया मुझे भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। तो लेपर्ड बताता है ये अपने आप को हील कर रहा था, और यान के जैसा स्ट्रॉन्ग बंदा जो अपने आप को हील करता ना, पूरा ध्यान वो हीलिंग पे लगा देता है और किसी भी चीज पे नहीं, भले ही आसपास कुछ हो या ना हो। ये दोनों कहते लेकिन हुआ तो हमारी जान मुसीबत में आई, ये बचाने के लिए आगे भी आ गया। तो वो कैसे हुआ, लेपर्ड कहता है कि वेल वो उसकी अंदर की फीलिंग यहाँ पे थी, उसको अंदर का दिल हमेशा कहता है कि भाई मैं कुछ भी करता रहूं, लेकिन अगर मेरी बीबी मुसीबत में आएगी मैं जाके बचाऊंगा। जो सुनते ही ना ये दोनों ये हो जाती कि ओ माय गॉड देख रहे हो बाकी सब कुछ चलेगा, छोड़ छाड़ देगा लेकिन हमारी जान नहीं छोड़ेगा। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।